हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसके हमने 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट है और ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है आज के वीडियो के बाद। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, कि जो माइक्रोब्स हैं वो कैसे बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करते हैं। एंड आज हम देखने वाले हैं माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? खाद। और बायो मतलब लाइफ, यानी कि जो लाइफ है यानी कि लिविंग जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोब्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीईआरटी से। विद अवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ अ कंसर्न। दैट मीन्स कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसके लिए आजकल हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो जिम्मेदार है। ठीक है, जो हमारा रहन सहन है, खान पान है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज अ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस पॉल्यूशन। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो फूड की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो फूड की डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें भी जो केमिकल्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है, ताकि जो खेती है वो ज़्यादा मात्रा में हो सके, पेस्ट वगैरह उसको ना हार्म करें। इसी वजह से ताकि जो डैमेज ना हो हमारी खेती, तो केमिकल्स यानी कि जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका जो यूज़ है वो किया जा रहा है। तो जिसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है वो भी बढ़ रहा है। Of course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers, and there is a large pressure to switch to organic farming, the use of biofertilizers. तो of course हमें ये रियलाइज़ हुआ है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ करने की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही हैं, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इसी वजह से क्या हुआ है, ये हमारे ऊपर लार्ज प्रेशर बना हुआ है कि जो हम हमारी खेती है उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में बदल दें। तो यही मतलब है कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। इसीलिए जो हम अपनी फार्मिंग है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच करते हैं, किसके यूज़ करके, बायो फर्टिलाइज़र्स का। ठीक है, जो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। एंड बायो फर्टिलाइज़र्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। और जो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं वो क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं। The main source of biofertilizers are bacteria, fungi and cyanobacteria. तो जो बायोफर्टिलाइजर्स हैं उनका मेन सोर्स क्या है, यानी कि मेन स्रोत क्या है, बैक्टीरिया, फंगाई एंड साइनोबैक्टीरिया। एंड साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाई। ठीक है, यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट फॉर्म बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम। तो आपने पढ़ा होगा नोड्यूल्स के बारे में। नोड्यूल्स क्या होते हैं, जो एक स्ट्रक्चर होते हैं गोल गोल, जो कि रूट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, रूट्स किसकी, लेगुमिनस प्लांट की। लेगुमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो दाल वगैरह देते हैं, पल्सेस, उनको बोलते हैं लेगुमिनस प्लांट्स। ठीक है, तो उनकी जो रूट्स होती हैं लेगुमिनस प्लांट्स की, उसमें पाए जाते हैं नोड्यूल्स। और नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया किस में पाया जाएगा, रूट्स में, जो नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पे। एंड दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट। अब ये जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम एंड रूट्स, इन दोनों के बीच पाई जाती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि दोनों को फ़ायदा होना, यानी कि रूट्स को भी फ़ायदा हो रहा है इसमें और राइजोबियम को भी फ़ायदा हो रहा है, दोनों एक साथ रह रहे हैं। जैसे रूट्स में जो नोड्यूल्स हैं वहाँ पे राइजोबियम पाया जा रहा है, तो उसको राइजोबियम को भी वहाँ पे फ़ायदा है रहने का, और रूट्स को भी जो राइबोजोबियम है उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है इसको चेंज कर देता है ऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक है, जो कि क्या करता है, प्लांट उसको यूज़ करता है एज अ न्यूट्रिएंट। ठीक है, जो ऑर्गेनिक फॉर्म होती है नाइट्रोजन की, उसको जो प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। एंड अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल एंड दस एनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल।
एंड जो अदर बैक्टीरियाज हैं जो कि फ्री लिविंग हैं, यानी कि सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, वो रूट्स वगैरह में नहीं पाए जाते, वो भी क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं। ठीक है, जैसे एजोस्पिरिलम है, एजोटोबैक्टर है, ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं और ये फ्री लिविंग होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो सॉइल की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है, यानी कि जो न्यूट्रिशन है सॉइल में वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसपे कि नाइट्रोजन कंटेंट है वो भी बढ़ जाता है सॉइल का, जो फिर क्या करते हैं, प्लांट्स हैं वो इनको एज अ न्यूट्रिशन लेते हैं। फंगाई आर ऑल्सो नॉन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट्स माइकोराइजा। अब जो फंगाई हैं वो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं प्लांट्स के साथ। ठीक है, जिसको बोलते हैं माइकोराइजा। मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फ्रॉम माइकोराइजा। अब ये ग्लोमस क्या है, ये एक ऐसी जीनस है जिसमें वो फंगाई आते हैं जो क्या करते हैं, माइकोराइजा एसोसिएशन बनाते हैं प्लांट्स के साथ। ठीक है, जैसे फंगाई और जो प्लांट्स है उनके बीच जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है उसको ही क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। एंड द फंगल सिम्बायंट इन दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासिस इट टू द प्लांट। तो जो फंगाई हैं वो क्या करते हैं, एक्चुअली में जो फॉस्फोरस होती है सॉइल से एब्जॉर्व करते हैं और उसको जो प्लांट्स हैं उसमें पास कर देते हैं। ठीक है, ये काम किसका होता है, फंगाई का होता है। प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशन सो अदर बेनिफिट्स ऑल्सो सच एज रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, टॉलरेंस टू सॉलिनिटी एंड ड्राफ्ट एंड एन ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से प्लांट्स को और क्या फ़ायदा हो जाता है कि वो क्या हो जाता है, रूट बॉर्न पैथोजेंस जो होते हैं, जो रूट्स को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, उन पैथोजन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और जो सैलिनिटी होती है, यानी कि जो नमक की मात्रा इसमें ज़्यादा हो जाती है, उनको भी टॉलरेट कर सकते हैं। ड्रफ यानी कि सूखा होती है उसको भी टॉलरेट कर पाएंगे। ठीक है, एंड जो इंक्रीज़ है प्लांट की ग्रोथ वो भी, और जो डेवलपमेंट है वो भी क्या होगा, अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं जो कि प्लांट्स को होते हैं फंगल सिम्बायंट की वजह से। कैन यू टेल व्हाट एडवांटेज द फंगस डिराइव फ्रॉम द एसोसिएशन। एंड क्या आप बता सकते हो कि जो फंगस है उसको क्या एडवांटेज मिलता है इस एसोसिएशन से, कि जो फंगस है उसको क्या होता है, हैबिटेट मिल जाता है और क्या हो जाता है, उसको जो फूड है वो भी मिल जाता है। ये उसको जो फंगाई है उसको फ़ायदा होता है। Cyanobacteria are autotrophic microbes widely distributed in aquatic and terrestrial environments, many of which can fix atmospheric nitrogen. Example, Anabaena, nostoc and Oscillatoria. अब जो ये साइनोबैक्टीरिया है, यानी कि जो ब्लू ग्रीन अलगाई है, वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स है। क्योंकि ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए क्या है ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स, जो कि एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में क्या करेगा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया के, एनाबीना, नोस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। ठीक है, इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। अब जो ये पैडी फील्ड्स होते हैं, यानी कि जो धान के खेत होते हैं, उनमें जो ये साइनोबैक्टीरिया है ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गाई ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। और जो ये ब्लू ग्रीन एल्गाई है, यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया है, ये क्या करती है, जो सॉइल है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करती है और जो उसकी फर्टिलिटी है सॉइल की उसको भी बढ़ाती है। Currently in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market and farmers use these regularly in their fields to replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizers. करंटली यानी कि आजकल जो हमारी कंट्री है उसमें क्या हो रहा है, इन जो बायो फर्टिलाइजर्स है उनकी डिमांड बढ़ रही है, उनका नंबर बढ़ रहा है मार्केट्स के अंदर। तो जो फार्मर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, इनको रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं अपने फील्ड्स के अंदर, जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनका। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सॉइल है उसने अगर अपनी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को खो दिया है तो उसको भी रीगेन कर सकते हैं। ठीक है, इन जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी हेल्प से। ठीक है, और ये क्या करती है, जो हमारी डिपेंडेंसी है केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर उसको भी कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या है, जो फार्मर्स हैं वो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो
पेस्ट और केमिकल्स हैं उनसे बचा जा सके, ठीक है। और इससे क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो भी पॉल्यूट होता है और भी जो डिजीज़ हैं वो भी होने के चांस रहते हैं, इसीलिए ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए और जो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए, जो कि आजकल हो रहा है, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।